बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम students, I am Sir Fiaz and today we are going to solve check 12। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम चेक 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपसे फिर गुजारिश है कि चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको चैनल के बारे में बताएं ताकि चैनल ग्रो करे। तो चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ। चेक 12, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने सर्कल लगाना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे फिर गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। मसलन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एग्जाम्स के बारे में टिप्स वगैरह भी बताऊंगा। नंबर ए है व्हेन अ ग्राफ इज ड्रॉन यूजिंग ओनली लाइंस। मतलब जब हमने कोई ग्राफ ड्रा करना है ना सिर्फ लाइन को यूज करके, इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स और रेक्टेंगुलर बार्स। पिक्चर या रेक्टेंगुलर बार के अलावा इट इज कॉल्ड आ, क्या कहलाता है? पाई ग्राफ कहलाता है? नहीं। लाइन ग्राफ कहलाता है, बार ग्राफ कहलाता है, या मल्टीपल बार ग्राफ। बच्चों, उसको लाइन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। यहां से यह ध्यान में रखना, ओनली लाइंस, ठीक है। लाइंस की बात हो रही है ना, यहाँ लाइंस की बात हो रही है तो ये लाइन ग्राफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये बात ज़हन में रख लेना। द टर्म डिस्क्रीट मीन डिस्टेंट और। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंट और स्ट्रेट, ग्रुप्ड, सेपरेट या कंबाइन। बच्चों यहाँ से ज़हन में रखना, डिस्टेंट का मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। सी पार्ट है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ डाटा दैट इज रिपीटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मतलब वैल्यू, किसी डाटा में वैल्यू जो ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही होती है, बार बार रिपीट हो रही होती है, इज कॉल्ड डैश। मीन नहीं, मीडियन नहीं, मोड या फ्रीक्वेंसी मोड होता है बच्चों, ठीक है। जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मीडियन ऑफ 13, 14, 18, 25, ठीक है, 27, 28, 35, 39 इज मीडियन। बच्चों, मीडियन का मतलब मिड वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे बच्चों कितनी वैल्यूज है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले देखना बच्चों अरेंज है या नहीं है। ये तमाम की तमाम वैल्यूज बच्चों अरेंज है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अरेंज है ना। तो 3 वैल्यूज यहाँ से बच्चों छोड़ दो और 3 वैल्यू यहाँ से आप छोड़ दें, तो बाकी कितनी वैल्यूज आ गई? ये 2 वैल्यूज, इन दोनों को प्लस करो। 25 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 2, तो 26 आ जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। मीडियन वैल्यू, मीडियन, ठीक है। ये क्योंकि ये इवन वैल्यूज है ना, इवन वैल्यूज पहले अरेंज करते हैं, याद रखना बच्चों अरेंज लाजमी करना है। फिर दरमियान में जो 2 वैल्यूज, ये 2 वैल्यूज बच्चों दरमियान में आ रही है ना, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, 26 ये आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चों द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज इज। इन सब का अर्थमेटिक मीन निकालना है बच्चों, इन सबको प्लस करना है पहले। देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 7 20, 2 और 3 25, 25 आ गया। इसको 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, 25 को 5 से डिवाइड कर दो तो 5 आ गया, ठीक है। इन सब का मीन क्या आ जाएगा बच्चों? ये 5 आ गया। जितनी वैल्यूज है इन सबको प्लस करके तो उससे नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इफ डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन सेक्टर्स। अगर बच्चों डाटा सेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ डैश। इसको बोलते हैं पाई ग्राफ बच्चों, ठीक है। पाई, पाई वो सर्कल की फॉर्म में होता है और सेक्टर की फॉर्म में होता है। पाई, PIE, पाई। द वैल्यूज आर क्वांटिटीज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शंस, ठीक है। जो वैल्यूज फ्रैक्शन में या फिर डैश फॉल अंडर अ कॉन्टिन्यूस डाटा, ठीक है। फ्रैक्शन में होंगी या बच्चों डेसिमल्स में होंगी, क्या होंगी? डेसिमल, ठीक है। फॉल अंडर अ कॉन्टिन्यूस डाटा, वो कॉन्टिन्यूस डाटा होगा। द मोड ऑफ, इसमें देखो मोड क्या होगा? सबसे ज्यादा बात कौन सी वैल्यू आ रही है? देखो 2 4 5 7, 1 2 3 4, 7 बच्चों 4 टाइम आ रही है ना, तो इसका मोड हो जाएगा 7। मोड क्या हो जाएगा बच्चों? 7 हो गया, ठीक है। ये पार्ट सी था। पार्ट डी हमारे पास द मीडियन ऑफ डाटा।
बच्चों इसका हमने मीडियन निकालना है। देखो 21, 47, 32, 65, 43, 76, 52, 45। तो बच्चों इसमें मीडियन जो फाइंड करना है, पहले डाटा को अरेंज करना है बच्चों, ठीक है। डाटा को अरेंज करना है। देखो पहले क्या आएगा, मैं इधर यहाँ पे कर लेता हूँ 21, फिर 32, फिर 43, 45, ठीक है। 45 के बाद बच्चों 47, फिर आ जाएगा बच्चों 52, फिर 65 और 76। देखो कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। 8 अरेंज करो, 1 2 3 छोड़ दो ना, यहाँ पे ये दो, ये दरमियान में दो वैल्यूज आ रही है बच्चों, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 45 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा 90। देखो ना ये हो गया 92 डिवाइडेड बाई 2, 46 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 46 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अरेंज करना है, फिर दरमियान में जो दो वैल्यूज हैं इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास आ जाएगा 46 आ गया। इफ़ अ बॉक्स हैज़ 5 ग्रीन लाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बच्चों 5 ग्रीन लाइट्स हैं, 7 ब्लू लाइट्स हैं और 5 रेड लाइट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ पिकिंग रेड लाइट्स, अब देखो रेड कितनी है बच्चों 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय टोटल लाइट्स देखना है, 5 और 5 10 और 7 17, ठीक है। तो 17 रेड लाइट्स कितनी है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमने देखनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ द पिकिंग ऑफ रेड लाइट। अच्छा बच्चों कंप्लीमेंट निकालना है। देखो टोटल लाइट्स है ना, देखो 5 प्लस 7 प्लस 5 ये हो गया 17 टोटल होगी ना, ठीक हो गया। 17 तो टोटल होगी। अब रेड लाइट 5 होगी ना, रेड लाइट 5 होगी तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है ऑपोजिट, रेड के अलावा कंप्लीमेंट ऑफ रेड। ये बच्चों यहाँ पे देखना कंप्लीमेंट ऑफ पिकिंग रेड। अब 5 तो रेड होगी ना, तो 17 में से 5 निकाल दो, 12 आ गई। कंप्लीमेंट कितनी आ जाएगी बच्चों 12, यह आ जाएगा 12 बाय 17, 12 बाय 17, ठीक है बच्चों। ये कितना लिखा है 12 ओवर 17। रेड लाइट 5 है तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो रेड नहीं है, ठीक है। तो 17 टोटल है, 17 में से 5 निकालते हैं, कंप्लीमेंट आ गया 12, तो टोटल 17, 12 ओवर 17 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है अ शॉपकीपर सोल्ड 80 नोटबुक्स। बच्चों एक शॉपकीपर 80 नोटबुक्स सेल करता है ऑन फ्राइडे, 78 नोटबुक्स ऑन सैटरडे, 95 notebooks on Sunday, 50 notebooks on Monday and 53 notebooks on Tuesday. Draw the line graph for the given. बच्चों इसमें हमने लाइन ग्राफ हमने बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम इस जो डाटा हमें गिवन है हम इसको टेबल की फॉर्म में लेके लेते हैं, ठीक है। तो उसमें था ना कि शॉपकीपर सोल्ड 80 नोटबुक्स ऑन फ्राइडे, ठीक है। एक तरफ हमने लिख देना है डेज और एक तरफ लिख देते हैं नंबर ऑफ बुक्स, डेज और नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। अब फ्राइडे को कितनी बुक्स सेल करता था 80 बुक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 80, फ्राइडे को 80 हो गया बच्चों। और फिर था सैटरडे को 78 नोटबुक्स, सैटरडे को 78 नोटबुक्स, संडे को 95 नोटबुक्स, ठीक है। और फिर मंडे को था 50 नोटबुक्स और ट्यूसडे को था 53 नोटबुक्स, ठीक है। ये सेल करता है, ठीक है। एक शॉपकीपर फ्राइडे को 50 नोटबुक्स, सैटरडे को 78 नोटबुक्स, संडे को 95 नोटबुक्स, मंडे को 50 नोटबुक्स और ट्यूसडे को बच्चों 53 नोटबुक्स सेल करता है। तो हमने इस सारे डाटा को ना बच्चों लाइन ग्राफ में शो करना है। किसमें शो करना है हमने, तो इस सारे को बच्चों लाइन ग्राफ में हमने शो करना है पूरे डाटा को, ठीक है। ये जो फ्राइडे को 80 हो गया, सैटरडे को 78 हो गया, संडे को 95, मंडे को 50 और ट्यूसडे को 53। अब हम इसको लाइन ग्राफ में हमने शो करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने लाइन ग्राफ के लिए हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ले लेना, ठीक है बच्चों। ये इस तरह ले लेना हमने, ये हम इसको कर देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं डेज, एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं बच्चों डेज, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्राइडे, यहाँ पे ये हमारा हो गया बच्चों सैटरडे हो गया, यहाँ पे हम लेते हैं संडे, गैप एक जैसा रखना, ठीक है। गैप तकरीबन एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। संडे हो गया, ये हम लेंगे मंडे और ये हो गया ट्यूसडे, ठीक है। मैंने शॉर्ट लिख दिया ना ट्यूसडे, TUS, ठीक है, ट्यूसडे। गैप सारों का एक जैसा ये दिन में रखना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमने ले लेनी है नंबर ऑफ बुक्स। क्या लेनी है बच्चों, यहाँ लिख दो ना, इस तरह का दो, नंबर
ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स लिख दिया, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स। वाई एक्सिस पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ बुक्स हो गया, ठीक है। अब बच्चों बुक्स में देखो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ कितनी है, ग्रेटर वैल्यू, ये देखो 80 है, 78 है, 95 है, 50 है और 53, 95 है, ठीक है। तो हमने एक सीक्वेंस में जाना है वाई एक्सिस पे, ये बच्चों हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। हम इसको कहेंगे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने बच्चों एक सीक्वेंस में जाना है, ठीक है, ताकि तमाम की तमाम वैल्यूज़ इस डाटा के अंदर आ जाए, ठीक है। सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों 95 है ना, तो हम यहाँ पे 10 के गैप में जाते हैं। देखो यहाँ पे ये गैप एक जैसा, एक वैल्यू छोड़ के लिखिए यहाँ से, देखो 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। इस तरह 60, 70, ये हो गया बच्चों 80, 90 और ये 100, तमाम की तमाम वैल्यूज़ इस डाटा के अंदर आ गई हैं और मौजूद है, ठीक है। इसमें बच्चों हमने लाइन ग्राफ शो करना है ना, ठीक है। तो देखो फ्राइडे को कितनी बुक सोल्ड हुई हैं, 80, फ्राइडे को कितनी बुक सोल्ड हुई हैं, 80। अब बच्चों ये फ्राइडे है और फ्राइडे के ऊपर हमने जाना है 80 कहाँ पे आ रहा है, इस तरह हम स्केल रख लो ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्केल ताकि सीध में जाए, तो ठीक है, ये हम इसकी सीध में जाएंगे और 80 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये देखो 80 आ रहा है, ठीक है। ये फ्राइडे के सीध में जाएंगे और 80 ये आ रही है, हमने एक डॉट लगा देना, ठीक है। ये हमारा एक डॉट आ गया, ये हमारा एक डॉट आ गया कि फ्राइडे को 80 बुक सेल हुई हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों सैटरडे को कितनी बुक सेल हुई थी, 78। यहाँ पे सैटरडे पे देखना है और सैटरडे के सीध में ऊपर आना है, उस तरह सीधा ऊपर आने के लिए स्केल रख लिया करो। अब 78 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, देखो 78 तकरीबन 80 से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। ये हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक डॉट लगा लेना, ठीक है बच्चों, ये हमने एक डॉट लगा लिया, ठीक है। ये था हमारा 80, ये 78 आ गया, ठीक है। ये किस में था, सैटरडे को बुक सेल हुई। अब देखो संडे को बच्चों 95 बुक सेल हुई ना, अब संडे को यहाँ पे देखना है और इसकी सीध में ऊपर जाना है, देखो यहाँ पे इसकी सीध में ऊपर जाएंगे, 95 बुक्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो 95 बच्चों आपका आएगा 100 और 90 के बीच में आएगा, 100 और 90 के बीच में तकरीबन 95 यहाँ पे आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो हमने यहाँ में एक डॉट लगा लेना है, ठीक है। ये हमारा एक डॉट आ गया, एक ये डॉट, एक ये डॉट और ये डॉट, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद बच्चों मंडे को आ गई 50 बुक्स, मंडे को 50 बुक्स, ये मंडे को 50 बुक्स सेल करता है, तो यहाँ पे मंडे की सीध में जाएंगे बच्चों और 50 बुक्स यहाँ पे, ये मंडे में जाएंगे और 50 बुक्स कहाँ पे आ रही हैं, ये देखो 50 यहाँ पे आ रही हैं, हमने यहाँ पे एक बच्चों डॉट लगा लेना, ठीक है। तो हमने ये डॉट लगा लेना, ये मंडे को 50 बुक्स हो गई। और इसके बाद बच्चों ट्यूसडे को 53 बुक्स सेल हो रही हैं, तो ट्यूसडे को बच्चों हमने लिख देना है 53 बुक्स, ये ट्यूसडे और 53। अब देखो बच्चों 50 से थोड़ा सा ऊपर, ये हमारी लाइन 50 की आ रही है और 50 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा बच्चों, ये हमारा 53 आ गया, ठीक है, ये हमारा 53 आ गया। अब हमने इनको लाइन ग्राफ शो करना है ना बच्चों, तो अब इनको ज्वाइन कर देंगे, इनको आप स्केल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी, ये इसको इससे ज्वाइन कर दिया बच्चों, फिर हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, आप स्केल से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा गैप है तो हमने इसको स्केल से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये हमारा ये आ गया, ठीक है। ये था हमारा डाटा और ये थी हमारी बच्चों लाइन ग्राफ, ये था हमारा बच्चों लाइन ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिए डेज, ठीक है, एक गैप में, वाई एक्सिस भी हमने नंबर ऑफ बुक्स ले ली, ये भी एक गैप में जाना है, देखो एक गैप में गए और फिर हमने उनकी सीध में हमने प्लॉट कर दिया, तो ये हमारा बच्चों हो गया लाइन ग्राफ हो गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, द फॉलोइंग डाटा shows the number of new schools in 3 different cities। ठीक है बच्चों, ये डाटा हमें शो कर रहा है कि नंबर ऑफ स्कूल्स 3 डिफरेंट सिटीज़ में 5 सक्सेसिव ईयर्स में ओपन हुए हैं, ठीक है। न्यू स्कूल्स ओपन हुए हैं, ठीक है, 3 सिटीज़ में। ड्रा वर्टिकल मल्टीपल बार, इसमें बच्चों हमने वर्टिकल मल्टीपल बार बनाना है, ठीक है। वर्टिकल बनाने हैं बार और मल्टीपल को मतलब होता है जो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑन दिस डाटा यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल्स, ये स्केल आपने अपनी मर्जी का लेना है। देखो 2016 में सिटी 1 में 3 स्कूल्स ओपन हुए हैं, सिटी 2 में 5 स्कूल्स ओपन हुए हैं, सिटी 3 में 6 स्कूल न्यू ओपन हुए हैं। इस तरह 2017 में ये स्कूल्स ओपन हुए हैं, 2018 में सिटी 1 में इतने स्कूल ओपन हुए हैं, सिटी 2 में इतने ओपन हुए हैं, सिटी 3 में इतने ओपन। इस तरह 2019 में, 2020 में, इस तमाम डाटा को बच्चों हमने वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ पे हमने शो करना है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ठीक है। ये हमारे डाटा गिवन था ना, ये वाला देखो 2016 में सिटी 1 में 3 थे, 5 थे, 6 थे। अब इस तमाम को ना बच्चों हमने वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ में करना है, ठीक है। हमने किस में करना है? वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ, ठीक है। मल्टीपल बार होते हैं जो एक से ज़्यादा बार होते हैं, ठीक है। तो हमने बच्चों एक्स एक्सिस ले लेना है और वाई एक्सिस ले लेना है, ठीक है। हम एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, हम इसको कर लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे हो गए ईयर्स, हम ईयर्स ले लें, ठीक है। और ये हमारा बच्चों वाई एक्सिस है, ये हमारा जो जा रही है ना, ये हमारा हो गया वाई एक्सेस। और इसमें हम ले लेते हैं स्कूल्स ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्कूल्स हो गए, ठीक है। स्कूल्स भी लिख दो या नंबर ऑफ स्कूल्स लिख लो, ठीक है। अब गैप एक जैसा रखना बच्चों, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखना है हमने मल्टीपल बार बनाने हैं, मल्टीपल बार हमने बनाने हैं। मल्टीपल बार वो होते हैं जो एक से ज़्यादा बार्स होते हैं ना, ठीक है। जो एक से ज़्यादा बार होते हैं हम उसको बोलते हैं मल्टीपल बार बच्चों। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बार। अब देखो 2016 में सिटी 1 में 3 स्कूल्स ओपन हुए। अब देखो 2016 में सिटी 1 में 3 स्कूल्स ओपन हुए, तो हमने यहाँ पे बार लेके जानी है 3 तक। यहाँ पे हमने बार लेके जानी है 3 तक, ये तकरीबन 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है बच्चों। 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये हमने एक बार बना देनी है। ये सिटी 1 में 3 स्कूल्स ओपन हुए हैं, ठीक है बच्चों। और सिटी 2 में बच्चों 5 स्कूल्स ओपन हुए हैं 2016 में, ठीक है। ये 2016 ही होगा और यहाँ पे 5 स्कूल्स ओपन हुए हैं, तो इस बार को हम यहाँ से इसके साथ ही करेंगे 5। ये 4 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा बच्चों, ये 5 हो गया ना, और इसको यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ये हमारी आ जाएगी सिटी 2 में बच्चों 5 स्कूल्स ओपन हुए। 2016 में सिटी 1 में 3 स्कूल्स ओपन हुए थे और सिटी 2 में बच्चों 5 स्कूल्स ओपन हुए थे, ठीक है। और सिटी 3 में बच्चों 6 स्कूल्स ओपन हुए हैं। सिटी 3 में 6 स्कूल्स ओपन हुए हैं 2016 में भी। अब हम इसको इसी बार को 6 तक लेके जाएंगे, ये बच्चों 6 तक होगी और यहाँ पे हम इसको ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है बच्चों। पहली जो बार है हमारी 61 को रिप्रेजेंट कर रही है। सिटी 1 को हम रेड कलर देते हैं, सिटी 1 को हम बच्चों यहाँ पे रेड कलर देते हैं ताकि हमें पता हो देखने में कि जो रेड कलर है वो सिटी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिटी 1 को हमने रेड कलर दे देना है, ठीक है। और नीचे भी लिख देना कि सिटी 1 को हमने रेड कलर दे रहे हैं, ठीक है। और सिटी 2 का बच्चों हम ग्रीन कलर दे रहे हैं, ठीक है। तो सिटी 2 में हमने ग्रीन कलर कर देना है। सिटी 2 में हम ग्रीन कलर कर देंगे कि ये वाला ग्रीन कलर जो है ये सिटी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिटी 1 में 3 स्कूल ओपन हुए थे, सिटी 2 में 2005 स्कूल ओपन हुए थे और सिटी 3 में हमारे पास बच्चों 6 स्कूल्स ओपन हुए थे, ठीक है। ये हमने कलर अपनी मर्जी कर सकते हो, कोई भी कलर आप कर सकते हो, लेकिन जो कलर आपने करना है वो सिटी 1 के तमाम ईयर्स में सिटी 1 में वही कलर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। सिटी 1 में ठीक है ये कलर दे दिया, सिटी 2 को ग्रीन दिया, सिटी 3 को ब्लू दिया, ठीक है। ये हमारा 2016 की मल्टीपल बार आ गई। अब सेम बच्चों इसी तरह बनाना है 2017 में। 2017 में बच्चों ये 16 का हो गया ना, 2017 में सिटी 1 में 7 स्कूल्स ओपन हुए। अब देखो बच्चों 2017 में आ जाएंगे, ये 2017 में सिटी 1 में 7 स्कूल्स ओपन हुए, तो यहाँ से हमने बच्चों बार लेके जानी है 7 तक। देखो ये 6 और 8 के बीच में यहाँ पे आ गए, ये हमारे पास बच्चों 7 हो जाएंगे, ठीक है। ये सिटी 1 में 7 स्कूल्स ओपन हुए। अब सिटी 2 में बच्चों 9 स्कूल्स ओपन हुए थे, ठीक है। सिटी 2017 में सिटी 2 में 9 स्कूल्स ओपन हुए थे। इसी बार को हमने बच्चों 9 तक लेके जाना है, ठीक है। 9 तक, ये हो गया 8 और ये हमारा 9 हो गया। यहाँ पे बच्चों ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसको यहाँ तक ले जाएंगे। और इसी तरह 2017 में सिटी 3 में 12 स्कूल्स ओपन हुए थे, ठीक है। 2017 सिटी 3 में 12 स्कूल ओपन हुए थे। तो अब हमने इसी बार को 12 तक लेके जाना है बच्चों, ये इस बार को 12 तक लेके जाना है। देखो ये 12 यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है, ये हमारा सिटी 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है बार ये, ठीक है। ये 2017 में स्कूल्स ओपन हुए थे। अब हम बच्चों उसी तरह कलर कर लेंगे। हम सिटी 1 में हमने कर देना है जो पहले रेड किया था, इसमें भी रेड करेंगे, ठीक है।
ये रेड कलर कर देते हैं बच्चों सिटी 1 में। कलर करेंगे तो फिर रिप्रेजेंट करने में इजी होता है ना, ठीक हो गया यहाँ पे। और सिटी 2 में बच्चों ग्रीन कलर हम करेंगे, जिस तरह यहाँ पे भी किया था। जो भी सिटी 2 होगा ना, आप उसमें ग्रीन ही करना है आप यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपने अगर कोई कलर चूज़ किया तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों, ये वाला। और सिटी 3 में बच्चों ब्लू वाला हमने किया था, तो यहाँ पे भी सिटी 3 में ब्लू कलर करेंगे। ये हमारा बन रहा है बच्चों मल्टीपल, ठीक है, वर्टिकल बार, ठीक है, वर्टिकल बार। ये हो गया 2017 के डाटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं 2017 भी हो गया, 2018 बच्चों। अब 2018 में सिटी 1 में बच्चों 13 स्कूल्स ओपन हुए थे। सिटी 1 में 13 स्कूल्स ओपन हुए थे। देखो 2000 हम 18 में आएंगे और यहाँ पे 13 तक लेके जाना है बार को बच्चों, 13 तक। अब देखो ये 12 है, देखो ये 12 और 14 के बीच में ये 13 आ रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हमने लेके जाना है। 2018 में सिटी 1 में 13 स्कूल ओपन हुए, ठीक है। और सिटी 2 में बच्चों 10 स्कूल्स ओपन हुए 2018 में। अब 10 तक लेके जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब 10 यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखो 10 आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये 10 हो गया। और सिटी 3 में 15 स्कूल्स ओपन हुए बच्चों, 15, ठीक है। तो यहाँ भी हमने 2018 में 15 तक लेके जाना। इस बार को 15 ऊपर आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक लेके जाएंगे, ये यहाँ तक, इसको हमने यहाँ तक लेके जाना, ठीक है बच्चों, 15। ये हमारा सिटी 3 हुआ है और 2018 में 15 स्कूल्स ओपन हुए हैं यहाँ पे। हम इसको ज्वाइन कर देंगे बच्चों। अब हमने इनमें कलर कर देना है, ठीक है। उसी तरह बच्चों सिटी 1 में हमने रेड कलर करना है। सिटी 1 में हमने बच्चों रेड कलर करना है, ये वाला। ये रेड कलर करना है, ये सिटी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें 13 स्कूल ओपन हुए थे, ठीक है, देखो 13। और सिटी 2 2018 में ये ग्रीन कलर हमने बच्चों करना है। और यहाँ पे 10 स्कूल ओपन हुए थे, ठीक है बच्चों, 10 ओपन हुए थे। और सिटी 3 में बच्चों 15 स्कूल ओपन हुए थे। ये हमने इसको ब्लू कलर करना है, ठीक है। ये हमारा ब्लू कलर हो गया, ठीक है। ये हमारा बच्चों 63 हो गया। ये हमारा मल्टीपल बार ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब इस तरह बच्चों अब 2019 के डाटा को हमने करना है। 2019 में सिटी 1 में 16 स्कूल ओपन हुए थे, तो यहाँ पहले हम बच्चों 16 तक लेके जाएंगे इसको, ठीक है। एक बार को 16 तक लेके जाएंगे, ये 16 आ रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 16 तक हमने लेके जाना है इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 16 तक पहली बार। अब दूसरी बार बच्चों 2019 सिटी 2 में भी बच्चों 16 ही ओपन हुए थे, यहाँ पे हमने इसको भी 16 कर दिया, ठीक है। देखो सिटी 1 में भी 16 थे, सिटी 2 में भी 16 थे, और सिटी 3 में 18 थे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 18 तक लेके जाना है। ये हमारा आ जाएगा बच्चों 18, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है बच्चों। ये सिटी 3 आ गया, सिटी 3 में 18 हो गया। अब हमने इसी तरह कलर करेंगे बच्चों। सिटी 1 में हमने रेड कलर कर देना है, रेड कलर कर देना है। ये 16 स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2019 में सिटी 1 में 16 स्कूल ओपन हुए थे, ठीक है बच्चों। और सिटी 2 में ग्रीन कलर हमने करना है बच्चों। ये भी 16 स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है बार। और सिटी 3 में बच्चों हमने ब्लू कलर करना है, ठीक है, ब्लू कलर करना है, जिस तरह सब मैं किया। देखो ये भी सिटी 3 सिटी 3 सिटी 3 एक ही जैसा कलर करना है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों 18 स्कूल ओपन हुए थे। अब है बच्चों 2020 में बच्चों सिटी 1 में बच्चों 17 स्कूल ओपन हुए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम बनाएंगे बार और 17 तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये 16 है बच्चों, 16 और 18 के बीच में 17, ये हमारे बच्चों 17 को रिप्रेजेंट करेगी बार। सिटी 1 में 17 हुए, ठीक है। और सिटी 2 में बच्चों 19 हुए थे ना, यहाँ से ऊपर इसको ले जाए, ये 19 यहाँ आ रहा है, ठीक है बच्चों। ये 19 यहाँ आ रहा है। ये 2020 में सिटी
बी में, सिटी 2 में 19 हुए थे और सिटी 3 में बच्चों 20 स्कूल ओपन हुए थे। 20 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस बार को हम यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये सिटी 3 में 20 स्कूल्स ओपन हुए थे। अब बच्चों इनमें कलर कर लेंगे हम, उसी तरह सिटी 1 में हम रेड कलर करेंगे बच्चों, और ये 17 को रिप्रेजेंट कर रही है बार। ये कितने कर रही है? 17 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ये वर्टिकल बार है, ठीक है। और सिटी 2 को हमने ग्रीन कलर देना है, ये हमने ग्रीन कलर का देना है। ये सिटी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 19 स्कूल्स ओपन हुए थे। और सिटी 3 में बच्चों ब्लू कलर था, ठीक है, और ये 20 स्कूल्स ओपन हुए थे, ठीक है बच्चों। ये था हमारा बच्चों वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ 2016 में, 2017, 2018, 2019 और 2020। सिटी 1 को रेड कलर दिया, सिटी 2 को ग्रीन दिया, सिटी 3 को ब्लू दिया, ठीक है। ये सिटी 1, सिटी 1, सिटी 1, सिटी 1, सिटी 1, ठीक है। ये सिटी 2 है, ये सिटी 2 है, सिटी 2, 2 और 2, और ये सिटी 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों है, अपनी मर्जी से कलर भी कर सकते हैं। और ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द फॉलोइंग डाटा शोज द मास इन टन्स ऑफ द वेरियस ग्रेन स्टोर्ड इन अ सर्टन वेयर हाउस। मतलब बहुत सारे वेयर हाउस जहाँ पे ये दाने वगैरह या फिर गला वगैरह या स्टोर किया जाता है, वहाँ पे टन के हिसाब से है, ठीक है। इसको मेन नहीं, ये यहाँ पे देखना, कंस्ट्रक्ट अ पाई ग्राफ। ये बच्चों मेन है, पाई ग्राफ करना है ऑफ द गिवन डाटा बिलो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने कहा था ना वीडियोस पूरी देखनी है, बीच में आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कोई और टीचर नहीं बता रहे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पाई ग्राफ आपने बनाना है, ठीक है बच्चों। ये हमें डाटा गिवन है, ग्रेन्स हैं, मास इन टन्स है, वीट 350 टन है, राइस 400 टन है, बार्ले 150 टन है, कॉर्न 100 टन है और ओट्स 90 टन है, ठीक है बच्चों। इस पूरे डाटा को हमने बेसिकली करना है पाई ग्राफ में। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। ये हमें डाटा गिवन है बच्चों, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया था, फॉलोइंग डाटा शो दैट डाइजेस्ट। इसमें बच्चों 3 कॉलम बनाएंगे। एक तो ग्रेन्स हैं जो गिवन है हमें, वीट है, राइस है, बार्ले है, कॉर्न है और ओट्स है, ठीक है। और मास हमें गिवन है टन्स में, ये 350 है, 400 है बच्चों, 150 है, बार्ले कॉर्न है 100 और ओट्स है 90 बच्चों टन्स, ठीक है। अब हमने एक कॉलम बनाना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स। मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल, ये बच्चों कैसे बनाना है? सबसे पहले बच्चों हमने इन सारों को ऐड कर देना, 350 को, 400 को, 150 को, 100 और 90 को, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, देखो ये बच्चों ये आ जाएगा 0, ठीक है। ये 5 और 5 10 और 9 19, 9 1 कैरी आ जाएगा बच्चों। ये 3 और 1 4 और 4 8 9 10, 1090 आ गया बच्चों। इन सारों को हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 1090। अच्छा बच्चों, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? पीछे भी पाई ग्राफ में आपको डिटेल से समझा चुका हूँ पिछली एक्सरसाइजेज में। तो देखो भाई, आपने लिखना है 350 डिवाइडेड बाय 350 डिवाइडेड बाय 1090। इसको ध्यान से अच्छी तरह समझना है। मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ये 360 डिग्री कहाँ से आया बच्चों? ये जो पाई ग्राफ होता है ना, ये सर्कल वाला होता है, ठीक है। ये पूरा सर्कल वाला होता है और सर्कल में टोटल एंगल होते हैं 360। कितने होता है? सर्कल पूरा किसकी कुल होता है? 360 डिग्री की कुल होता है, ठीक है। तो हमने हर वैल्यू को 360 से मल्टीप्लाई करना है। 350 बाय 1090 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चों 1090 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 115 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम राउंड ऑफ लिखेंगे 115 डिग्री, ठीक है। 115 पॉइंट कुछ आएगा तो हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लिख देनी है। अगर पॉइंट से बाद 6 या 6 से ऊपर हो तो फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। 115 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे बच्चों लिखेंगे 400 डिवाइडेड बाय 1090 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। 400 और 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 1090 से हमने बच्चों डिवाइड कर देना है, तो इसका भी आंसर आएगा 132 पॉइंट समथिंग आया, तो हम इसको लिख देंगे 132 डिग्री आ गया बच्चों। नेक्स्ट है 150 डिवाइडेड बाय 1090 मल्टीप्लाई हमने बच्चों कर देना 360 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 1090 से हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 डिग्री आ गया। ये आ गया हमारे पास बच्चों 50 डिग्री। अब इसी तरह कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय 1090 मल्टीप्लाई 360 डिग्री बच्चों।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 1090 से हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 33 डिग्री। पॉइंट समथिंग आया लेकिन हमने 33 डिग्री लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों 90 ओवर 1090, वो 90 और 1090 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये दोनों वैल्यूज़ फिक्स हैं सारों के साथ। ये देखो ये दोनों यहाँ पे 350 आ गया, यहाँ 400, 150, 190, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम इन सारों को टोटल करके देखना है, 360 डिग्री आना चाहिए बच्चों हमें। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 0 1 कैरी, 1 और 1 कैरी था। ठीक है, ये 1 कैरी है, 2 और 3 5 और 5 10 और 3 13 और 3 16 6, 1 कैरी, 1 2 और 3। देखो 360 डिग्री आ गया ना, इसका मतलब हमारा ये सही है। अब ये तो हमारे आ गए ना एंगल्स आ गए। ठीक है, अब हमने बच्चों इसको पाए ग्राफ में हमने शो करना है, पाए ग्राफ में हमने शो करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने एक सर्कल बना लेना है बच्चों। ये मैंने सर्कल बना लिया था हमने। ठीक है, ये पूरा एक सर्कल बना लिया। ठीक है बच्चों, एक सर्कल बना लिया, तो अब ये जो एंगल्स है ना हमने इनको अब इसके ऊपर मेजर करना है। ठीक है, ये सर्कल बना, ये बच्चों हमारी बेस लाइन होगी ना। अब यहाँ के ऊपर प्रोटेक्टर रखना है आपने, इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखना है और हमने 115 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है बच्चों, प्रोटेक्टर रखा यहाँ पे इसके ऊपर और 115 यहाँ पे आ रहा है, तकरीबन 115 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको फिर इसके साथ मिला देना, प्रोटेक्टर डी से हमने बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री, 115 डिग्री। और ये कौन सा आया, वीट आ गया। कौन सा आया बच्चों, वीट आ गया। ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब हमने प्रोटेक्टर हमने इसके ऊपर रखना है। ठीक है, प्रोटेक्टर हमने यहाँ इसके ऊपर रखना है और ये एंगल बनाना है बच्चों 132 डिग्री। ठीक है, प्रोटेक्टर जब हमने इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हमने मेजर करना शुरू कर देना है, तो 132 डिग्री तकरीबन यहाँ पे आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक, फिर हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 132 डिग्री आ गया और यहाँ पे हम लिख देंगे राइस कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्रोटेक्टर का बच्चों इसके ऊपर रखना है, इस बेस के ऊपर प्रोटेक्टर का रखना है और हमने एंगल मेजर करना है 50 डिग्री करना है। कितना मेजर करना है बच्चों, 50 डिग्री मेजर करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन, ये यहाँ पे जब प्रोटेक्टर रखेंगे तो 50 तकरीबन ये आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री लिख देंगे, 50 डिग्री लिख देंगे, 50 डिग्री। तो हम इसके ऊपर लिख देंगे 50 डिग्री कौन सा है, बारले है। क्या है, ये हमारा बारले आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है 33 डिग्री। अब प्रोटेक्टर हमने इस बेस के ऊपर रखना है और तकरीबन 33 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमने इसको इससे ज्वाइन कर लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे, कॉर्न लिख देंगे और लास्ट में जो बच गया तकरीबन बच्चों ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है और हम इसके लिख देंगे ओस लिख देंगे। ठीक है, ये था हमारा बच्चों पाए ग्राफ, इसको हम कहेंगे पाए ग्राफ भी कह सकते हैं और पाए चार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, सर्कल बना लिया, सर्कल अपनी मर्जी का बना लिया और फिर इस बात प्रोटेक्टर से हमने एंगल मेजर कर लिए। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग डाटा शोज द ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ कॉल्स इन मिनट्स। ये जो हमें डाटा बच्चों गिवन है, ये कॉल की कन्वर्सेशन है, बातचीत जो हुई है। ठीक है, मिनट्स के हिसाब से। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है हमने। ठीक है, ऑफ द टेबल फॉर द दिस डाटा, इस डाटा का हमने बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेके अब डॉट डॉट लगा लेते हैं। द फॉलोइंग डाटा शोज द ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। अच्छा, इसमें बच्चों हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बच्चों आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखना है स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है बच्चों। फिर हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है। ठीक है बच्चों, और क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी स्टार लगा लें। ठीक है, 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू और
क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, अब देखो इस डाटा में हम पहले देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। जब हम बच्चों इसको गौर से देखें, देखो ये 5 है ना, 5 से कम कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी बच्चों, हमारी 5 होगी। ठीक है, और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू देखो ज़रा कौन सी है, ज़रा गौर से देखेंगे, ये देखो बच्चों 27 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 हो जाएगी बच्चों, स्मॉलेस्ट वैल्यू के सामने लिख देंगे 5, ग्रेटेस्ट वैल्यू के सामने लिख देंगे 27 लिख देंगे। क्लास इंटरवल नहीं दिया गया, हम अपनी मर्जी से ले लेंगे, हम इसका क्लास इंटरवल 4 का ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास इंटरवल हम इसका 4 का ले लेते हैं। अब हम बच्चों बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉलम्स बना लेंगे बच्चों। कॉलम बनाते हैं कुछ, कॉलम बना लेते हैं। एक में हम लिखेंगे बच्चों क्लासेस, यहां हम लिखेंगे बच्चों क्लासेस, यहां लिखेंगे टैली बार या मार्क्स लिख दो, टैली बार, तो यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5, तो 5 से हमने स्टार्ट लेना है बच्चों, 5, और क्लास इंटरवल 4 कहना है तो 4 इसमें ऐड कर देंगे। देखो 5 में 4 ऐड कर देंगे, 5, 6, 7 और 8, 5 से लेकर कहां तक आएगा बच्चों, क्लास 8। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बच्चों कौन सी है, 5, तो यहां से 5 से स्टार्ट करना है और क्लास इंटरवल 4 का है, 4 ऐड कर दो, 5 को शामिल करना है आपने बच्चों, 5 में 4 ऐड कर, देखो 5, 6, 7 और 8, देखो 5, 6, 7 और 8, ठीक है 8 तक आ गया। अब इसके बाद अगली क्लास मानिए, इससे आगे चलेंगे, 5, 8 के बाद क्या आएगा, 9, तो 9 में ऐड करो, 9, 10, 11 और ये 12 तक जाएगी क्लास बच्चों। 12 के बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू 13, 13 में फिर 4 ऐड करो, 13 को इंक्लूड करना है, 13, 14, 15 और 16 आ गया बच्चों। फिर इसी तरह यहाँ से आएगा 17, 18, 19 और ये हो गया बच्चों 20। इसके बाद 20 से आगे आएगा 21, 2, 3 और ये 4 हो गया बच्चों, और 24 के बाद आएगा 25, तो 25, 6, 7 और 8। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू थी 27 थी, तो हमने वहाँ तक चले जाना है, क्लास पूरी करनी है हमने। ठीक हो गया, उससे फालतू बेशक हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी क्लासेस होंगी बच्चों। अब हमने टैली बार्स लगाने हैं। ठीक है, टैली बार्स लगाने हैं। अब देखना है हमने 5 से लेकर 8 तक बच्चों कितनी वैल्यूज़ है। ठीक है, अब देखो ना 5 से लेकर 8 तक देखना कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हम गौर से देखेंगे, काउंट करेंगे 5 से लेकर 8 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। देखो एक 5 हो गया और ये 8 हो गया, 2, 5 से 8 तक बच्चों 2 वैल्यूज़ है ना। ठीक है, तो हमने 2 बार्स लगा लेने हैं, 1 और 1, 2। ठीक है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देने हैं 2। अब हमने बच्चों देखना है 9 से लेकर 12 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, 9 से लेकर 12 तक कितनी वैल्यू हैं। ठीक है, 9 से 12 तक। अब देखो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, कितनी वैल्यूज़ होंगी 9 से लेकर 12 तक, 5 वैल्यूज़ है, तो हमने 5 बार्स लगा देनी है बच्चों, 1, 2, 3, 4 और 5वीं बार हमने इसके ऊपर लगा देनी है। ठीक है, ये हमारे पास होगी 5 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों देखना है 13 से लेकर 16 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, 13 से लेकर 16 तक कितनी वैल्यूज़ हैं हमने बच्चों, 13 से 16 तक हमने देखना बच्चों, यहाँ से और से देखेंगे 13 से 16 तक। देखो 1, 2, 3 और 4। ठीक है बच्चों, 4 वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, 4, तो हमने यहाँ पे 4 बार्स लगानी है, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे हमने 4 लिख देना। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है 17 से लेकर 20 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, 17 से 20 तक। अब देखो 17 से 20 तक हमने काउंट करना है। देखो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, 5 वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, 5, तो यहाँ लगा देंगे 5, 1, 2, 3, 4 और हमने बार लगा देनी है, ये हो गया 5। ठीक है, अब देखो बच्चों 21 से लेकर 24 तक हमने देखना है, 21 से लेकर 24 तक। देखो 1, 2, 1, 2, ठीक है बच्चों 2 वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं,
2 तो हमने यहाँ पे 2 बार्स लगा देनी है और यहाँ पे हमने लिख देना 2। अब 25 से लेकर 28 तक बच्चों, 25 से लेकर 28 तक, ये देखो 1 और ये 2 वैल्यू था, ठीक है बच्चों। और ये हमने 2 बार्स लगा देनी है और यहाँ पे 2 लिख देना है। अब इन सारों को काउंट करके देखेंगे कितनी वैल्यूज बनती हैं। 5 और 2 7 और 4 11 और 5 16 17 18 19 20, ये बच्चों 20 वैल्यूज बनती हैं। और जब हम इनको काउंट करेंगे बच्चों, ये वाली वैल्यू भी 20 होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है बच्चों। ये पूरा है, इसका मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉलोइंग डाटा शोज द मंथली इनकम ऑफ द एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। इसमें बच्चों हिस्टोग्राम बनाना है हमने, ठीक है बच्चों, हिस्टोग्राम बनाना है इसका, इस डाटा का हमने हिस्टोग्राम बनाना है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग डाटा शोज द, ठीक है, आगे डैश लगा देंगे, ठीक है। तो हमने बनाना है इसका बच्चों हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। हिस्टोग्राम के लिए बच्चों हमें, ये हम पहले टेबल बना लेते हैं बच्चों। ये हम टेबल बनाएंगे जो हमें गिवन है। इसमें हमें बच्चों गिवन है, एक तो मंथली इनकम गिवन है बच्चों, यहां लिखेंगे मंथली इनकम, मंथली इनकम गिवन है रुपीज में। और हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बच्चों गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। अब 15 के से लेकर 20 के तक, 15,000 से 20,000 तक बच्चों जो है ना एम्प्लॉयज, ठीक है, जिनकी पे है वो 44 है। फिर है बच्चों 20 के से लेकर 25 के तक जो हैं वो हमारे पास हैं बच्चों 45। अब 25 के का मतलब 1000, 25,000 से लेकर 30,000, के का मतलब होता है 1000, ये हमारे पास बच्चों हो गए 66 हो गए। अब 30 से लेकर 30 के से लेकर 35 के तक बच्चों ही हमारे पास हो गए 35। अब 35 के से लेकर बच्चों 40 के, 35,000 से 40,000 तक हमारे पास हो गए 25 हो गए बच्चों, ठीक है। बच्चों हिस्टोग्राम जो होता है ना हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है बच्चों हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज बच्चों सेम हो, ये अगर दोनों वैल्यूज सेम हो तो क्लास बाउंड्रीज इसकी यही होंगी, ठीक है। क्या होंगी? क्लास बाउंड्रीज इसकी यही होंगी, कोई चेंजिंग नहीं होंगी। 15 से लेकर 20, ठीक है। फिर इस तरह हो गया 20 से लेकर 25, 25 से लेकर 30, 30 से 35 और 35 से 40, ठीक है बच्चों। क्लास बाउंड्रीज यही होंगी, अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो क्लास बाउंड्रीज यही होती हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम के लिए हमने एक्स एक्सिस पे बच्चों लेनी है, क्लास बाउंड्रीज लेनी है। ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा बच्चों हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ से हमने स्टार्ट लेनी है बच्चों, 15 से लेकर हमने 40 तक जाना है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 15, ये हो गया बच्चों 20, ये हो गया 25, 30, 35 और ये हमारे पास हो गया बच्चों 40, ठीक है। और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ हम यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं मंथली इनकम, यहाँ पे ले रहे हैं मंथली इनकम, ठीक है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बच्चों हम यहाँ पे ले रहे हैं, फिगर में ले 10 ले लेते हैं। ये हमारे पास 10 हो गया, 20, ये हो गया 30,
40, 50, ये हमारे पास बच्चों 60 और ये हमारे पास हो गया 70। ठीक है, अब फर्स्ट है बच्चों 15K से लेकर 20K तक जो हैं ये हमारे पास बच्चों 44 है। कितने हैं? 44। तो हमने यहाँ पे इसको लेके चलना है, यहाँ से लेकर 44 तक जाना है। ये देखो 40 से थोड़ा सा ऊपर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से लेकर इससे स्टार्ट करना है और अगली वाली के ऊपर हमने ड्रॉप कर देना है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा हिस्टोग्राम। ठीक है, 15 से लेकर 20 तक कितनी वैल्यूज है? 44। ठीक है, 44 आ जाएगी। अब 20 से 25 तक बच्चों 45 है। ठीक है, तो यही बार थोड़ी सी ऊपर जाएगी, 45 तकरीबन थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये। ठीक है, और इसको इस अगले के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। ये हो गया 20 से लेकर 25 जो है ये 45 है। कितने हैं बच्चों? 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 25 से जो 30 है वो 66 है बच्चों, 66 है। 25 वाली वैल्यू उठानी है, 66 तक लेके जानी है, तकरीबन 66 ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक, और इसको 30 के ऊपर ड्रॉप कर देना है। इसको 30 के ऊपर ये ड्रॉप कर देना है, ये हमारे पास 66 आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 30 से 35 जो है वो 35 है। अब 35 तकरीबन बच्चों ये आ रहा है, देखो 30 और 40 के बीच में, ये इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास हिस्टोग्राम आ गया। अब 35 से 40 जो 25 है बच्चों, ये 20 और 25 तकरीबन ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसको यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारा बच्चों हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्लास मंथली इनकम आ गई, क्लास बाउंड्रीज हमने ले ली, इसको लिख देते हैं क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे हमने लिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ले लिया। ठीक, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, कैलकुलेट द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। बच्चों ग्रुप डाटा का मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों। ठीक है, इसमें हमें एक तो क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है बच्चों, इसमें हमने मीन निकालना है ग्रुप डाटा का। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है बच्चों, हमें टेबल गिवन है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। हमने टेबल गिवन है तो हमें इसको इस फॉर्म में हम बना लेते हैं। ये हमें टेबल गिवन है। एक हमें बच्चों गिवन है क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है बच्चों, क्लासेस गिवन है 1 से लेकर 5 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। 6 से लेकर 10 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों 7। 11 से लेकर 15 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों 9। फिर 16 से लेकर 20, इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों हमारे पास 8। और 21 से लेकर 25, फ्रीक्वेंसी है 7 बच्चों। और 26 से लेकर 30, इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों 5। ठीक है, ये हमें दो वैल्यूज़ गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी और क्लासेस गिवन थी। ठीक है बच्चों, अभी हमने बनाना है, एक हमने फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, एक्स फाइंड करना है और एक कॉलम हमने फाइंड करना है एफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, दो कॉलम हमने बनाने हैं, एक हमने एक्स फाइंड करना है और दूसरा एफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, एक्स कैसे फाइंड करना है बच्चों? एक्स होता है ये जो क्लास है इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। देखो 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 बाई 2 कितना आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 16 बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 8। ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है 11 + 15 डिवाइडेड बाई 2, 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। ये हो जाएगा बच्चों 16 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 36 बाई 2, ये हमारे पास बच्चों 18 हो जाएगा। और हमारे पास होगा 21 + 25 डिवाइडेड बाई 2, 46 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 23 हो गया बच्चों। ये हो जाएगा 26 + 30 डिवाइडेड बाई 2, 56 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 28 हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास x आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब f और x करना है, 4 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12,
7 8 बच्चों 56 हो गया। 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इधर 13 को 9 से, 9 3 27, 9 1 9 और 2 11, 117 हो गया बच्चों। अब हमारे पास आ गया 18। ये कितना है? 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें। 18 को 8 से, 8 8 64, 6 कैरी, 8 1 8 और 6 14, 144 हो गया बच्चों। 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, 7 2 14 और 2 16, 161 हो गया बच्चों। और 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28 और 5 को, 5 8 40, 5 2 10 और 4 14, 140 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने इसको टोटल कर देना है। अब इनको बच्चों टोटल करना है। देखो 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19 और 120, 0 2 कैरी आ गया बच्चों। ये 2 कैरी आ गया। 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 3 2 कैरी आ गया बच्चों। 2 और 1 3, 4 5 6, 630 आ गया बच्चों। 630 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह हमने इनको टोटल करना है फ्रीक्वेंसी को। 4 और 7 11 और 9 हो गया बच्चों 20, ये 28 हो गया। 28 और 7 35 और 5 40, कितना हो गया? 40। दोबारा देख लो, 11 20 28 और 30 35 और 5 40 हो गया। ठीक है बच्चों, 40। अब हमने लिखना है मीन का फार्मूला। मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ हो गया बच्चों। अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज हमने डाल देनी है। ठीक है, समीशन एफ एक्स है हमारे पास बच्चों 630 और ये हमारे पास है 40। ये हमारे पास है 40। इनको डिवाइड कर लेते हैं। 41 बच्चों 40 आ गया। 3 6 में से 4 के 2 और 0। ठीक है, अब 40 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 200 आ गया बच्चों। ये 0 3 पॉइंट लगा देंगे 0। ठीक है, अब 40 को 7 से कर देंगे। 280 आ गया बच्चों। यहाँ से कैरी 10 में से 8 के 2 और 0 लगा दे और 40 5 200। हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया 15.75। ये हमारे पास बच्चों मीन आ गया 15.75 आ गया बच्चों। ये था मतलब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास बच्चों, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन एंड मोड, ये भी बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, बहुत मेन क्वेश्चन है। इसमें बच्चों मीन भी निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। मीन मीडियन एंड मोड निकालना है बच्चों। 3 पार्ट हैं, तीनों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या निकालना है? फाइंड मीन मीडियन एंड मोड बच्चों। मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगाएंगे। पार्ट नंबर ए हमारे पास बच्चों 2 6 3 9 2 2 5 7 8 6 2 और 8। वैल्यू काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में भी इतनी है। अब हम सबसे पहले मीन निकालते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स ओवर एन, इन सारी वैल्यूज को बच्चों प्लस करेंगे। 2 + 6 + 3 + 9 + 2 + 2 + 5 + 7 + 8 + 6 + 2 + 8 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, 12 वैल्यूज हैं। हम इनको 12 लिख देंगे, नीचे 12 लिख देंगे। अब इन सारों को बच्चों हमने ऐड कर देना है। हम इन दोनों को सारों को हमने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 8 और 2 कितना हो गया? 10 बच्चों। और फिर 16 हो गया। 16 में 8 करेंगे तो 24 हो गया। 24 में 7 ऐड करेंगे 31 और 5 36 और 2 38 40 49 और 52 58 और 2 60 हो गया बच्चों। कितना हो गया बच्चों?
60 डिवाइडेड बाय 12, 60 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है बच्चों, अब इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास तो हमारे पास मीन आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 1 ज़र 12 5 ज़र। ये हमारे पास बच्चों मीन आ गया। मीन हमारे पास कितना आया बच्चों? 5 आ गया। ठीक है, अब हमने बच्चों निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए बच्चों पहले डाटा को अरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डाटा। क्या करेंगे बच्चों? डाटा को अरेंज करेंगे। अरेंज द डाटा, ये याद रखना। ठीक है, मीडियन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को हमने क्या कर देना है? अरेंज करना है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 2 कितने टाइम आया? 1 2 3 4 टाइम आया बच्चों। ठीक है, हम इसको अरेंज कर लें। देखो 1 2 3 4 टाइम हमने इसको 2 कर दिया। ठीक है बच्चा, 2 के बाद देखो 3 कितनी दफ़ा आया हुआ है? 3 1 टाइम आया 3, हम 3 लिख देंगे बच्चों। 3 के बाद आगे 3 के बाद देखो ना कौन सी वैल्यूज़ है? 4 तो नहीं है बच्चों, अब 5 है। 5 कितने टाइम आया हुआ है? देखो बच्चों 1 टाइम आया हुआ है तो हम 5 लिख देंगे। अब 5 के बाद है 6 बच्चों। 6 ये 1 टाइम और 2 टाइम 6 आया हुआ है बच्चों। और इसके बाद देखो 7 है बच्चों, 1 टाइम है। फिर 8 1 2 टाइम 8 है बच्चों। और फिर है बच्चों हमारे पास 9 है हमारे पास 1 टाइम। इनको काउंट करो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, पूरी हैं। अब ये इवन वैल्यूज़ है ना, इवन वैल्यूज़ हैं तो हमने यहाँ पे 12 है। 5 इधर छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 और 5 उधर छोड़ देंगे। ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास मिड में आ गई बच्चों। ठीक है, मिड में आ गई 2 वैल्यूज़, तो हमारा मीडियन हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 11 और 11 बाई 2 है हमारे पास, हो जाएगा बच्चों 5.5 हमारे पास मीडियन हो गया बच्चों। और अब हमने निकालना है मोड है हमारे पास बच्चों जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी वैल्यू आ रही है बच्चों हमारे पास यहाँ पे? इसमें देखो 2 आ रही है, ये देखो 2 आ रही है ना, तो 2 हो गया मोड हमारे पास, हो गया मोड हो गया बच्चों 2। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर ए। बी पार्ट है हमारे पास सेम इसी तरह का है, तमाम का तमाम, सिर्फ डाटा थोड़ा चेंज है, बाकी सारी वैल्यूज़ इसी तरह ही हमने करना है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है 15 35 75 35 45 98 90 एंड 71 आ गया। ठीक है बच्चों, इसमें भी हम पहले बच्चों मीन निकालेंगे। मीन इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। इन सारों को प्लस करेंगे, लिखेंगे 15 प्लस 35 प्लस 75 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 98 प्लस 90 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, 8 वैल्यूज़ आ गई। कितनी आ गई? 8। इन सारों को बच्चों सबसे पहले हमने प्लस करना है, इन सारों को सबसे पहले प्लस कर देना है और फिर हमने 8 से डिवाइड करना है। अच्छा बच्चों, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 464 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है बच्चों, अब हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 58। ये हमारा हो जाएगा बच्चों मीन हो गया, ये हमारे पास हो गया मीन बच्चों। अब हमने मीडियन करना है, मीडियन। तो क्या करेंगे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज द डाटा। पहले बच्चों डाटा को अरेंज करेंगे। देखो इनमें सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, फिर बच्चों 35 आएगा, 2 टाइम आएगा ना 35। ठीक है, फिर हमारे पास बच्चों आएगा 45 आ जाएगा, फिर 71 75 90 और 98। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों पूरी हो गई। अब हमने 3 इधर से छोड़ देनी है, 3 इधर से वैल्यू छोड़ देनी है, दरमियान में जो 2 वैल्यूज आ रही है बच्चों उनको प्लस कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही है, इन दोनों को प्लस करके बच्चों 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मीडियन। हमारा आएगा मीडियन इज इक्वल टू 45 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 2। मैं इसके आगे कर लेता हूँ, इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों 116 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आएगा 58 आ गया बच्चों मीडियन। ठीक है, मीडियन आ गया। अब इसमें मोड क्या आएगा बच्चों?
जो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू आई है, देखो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू 35 आई है 2 टाइम, तो हम लिख देंगे मोड इज इक्वल टू 35 बच्चों। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर बी। सेम बच्चों पार्ट नंबर सी इसी तरह ही है, सेम ये चीज़ें करनी है, मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करना है बच्चों। पार्ट नंबर सी में हमें गिवन है डाटा, जो गिवन है 128, 324, 459, 249, 779, 541, 915, 893 बच्चों। ठीक है, अब हमने इसका भी पहले, सबसे पहले बच्चों हम इसका भी मीन निकालेंगे। हमने मीन फाइंड करना है। मीन हो जाएगा समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन। इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 128 प्लस 324 459 प्लस 249 प्लस 779 प्लस 541 प्लस 915 893 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8। इन सारों को बच्चों प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4288 डिवाइडेड बाय 8। जब बच्चों हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 536 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मीन हो गया। अब मीडियन हमने फाइंड करना है बच्चों। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करेंगे, अरेंज द डाटा। ठीक है, चाहे असेंडिंग में करें चाहे डिसेंडिंग में करें, अरेंज करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बच्चों वैल्यू आएगी 128 249। ठीक है, अरेंज कर रहे हैं ना, 324 459 541 779 893 और बच्चों 915। अब देखो कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 इधर से छोड़ देंगे और 3 इधर से छोड़ देंगे, दरमियान में बच्चों ये 2 वैल्यूज आ रही हैं। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू 459 प्लस 541 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को बच्चों प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000। 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो आ गया हमारे पास 500। मीडियन आ गया। अब हमने मोड फाइंड करना है बच्चों। कौन सी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मतलब आई है, कोई वैल्यू बच्चों रिपीट नहीं हुई ना, तो इसलिए लिखेंगे मोड। क्या लिखेंगे, नो मोड। क्या लिखेंगे बच्चों, नो मोड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर 20 मार्बल्स इन अ जार इंक्लूडिंग 4 रेड 8 ग्रीन 5 येलो एंड 3 ब्लैक मार्बल्स। ठीक है, सिद्रा टेक्स 1 मार्बल विदाउट लुकिंग एट इट, फाइंड प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कम्प्लीमेंट। एक तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसके बाद फिर उसकी कम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, इफ इवेंट आर सर्टन और इम्पॉसिबल, ये भी हमने बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। 10 में क्या कह रहे हैं, देयर आर 20 मार्बल्स, देयर आर 20 मार्बल्स इन अ जार। आगे डॉट डॉट लगाते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों हमें क्या क्या गिवन है, टोटल तो 20 होगी ना। 4 रेड, अब रेड कितने हैं, रेड मार्बल्स, रेड हैं बच्चों हमारे पास 4। ग्रीन है हमारे पास कितने हैं बच्चों, ग्रीन हमारे पास है 8। येलो है हमारे पास बच्चों 5 और ब्लैक है हमारे पास 3। ठीक है, 8 4 12 और 15 12 और 5 17 और 6 20 हो गए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है बच्चों, एक तो हमने निकालना है और कंप्लीमेंट भी निकालनी है। ठीक है बच्चों, पहला है पी, पिकिंग ग्रीन मार्बल। ठीक है बच्चों, पिकिंग अ ग्रीन मार्बल। ठीक है, तो एक हमने इसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक फिर हमने इसकी कंप्लीमेंट भी निकालना है बच्चों। ठीक है, एक तो हमने ग्रीन की निकालनी है और फिर साथ इसकी कंप्लीमेंट भी निकालनी है। ठीक है, अब देखो ग्रीन बच्चों कितने हैं, अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी पिकिंग ग्रीन
पिकिंग ग्रीन। अब ग्रीन बच्चों कितने हैं? 8 हैं, ठीक है 8। और टोटल बच्चों कितने हैं? 20। टोटल कितने हैं? 20। ये 8 और 20 हो जाएगा। 4 से कटिंग कर लेंगे। 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20। 2 ओवर 5 आ गया, ठीक है बच्चों। ग्रीन कितने आ गए बच्चों हमारे पास? 2 ओवर 5 आ गया, ठीक है। अब नॉट ग्रीन जो कंप्लीमेंट होता है इसका ऑपोजिट होता है, पी नॉट पिकिंग ग्रीन, नॉट पिकिंग ग्रीन, नॉट पिकिंग ग्रीन। ये बच्चों ग्रीन हो गया और नॉट पिकिंग ग्रीन। अब टोटल ग्रीन 8 थे ना, तो नॉट ग्रीन कितने हो गए? अब देखो 20 में से 8 माइनस कर दो ना, कितना हो गया? 12 हो गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 12/20, 12/20 हो जाएगी, ठीक है। 4 से कटिंग करेंगे, 4 3 ज़ार 8 और 4 4 फिर 20, 3 ओवर 5। ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा 3 ओवर 5 हमारे पास ये हो गया, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर ए था बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट है। बी में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू मार्बल, पिकिंग ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू मार्बल। अब देखो बच्चों ब्लू कितने हैं यहां पे? ब्लू ब्लू मार्बल, अब देखो बच्चों यहां पे कोई ब्लू है, यहां पे तो ब्लू नहीं है ना, तो यहां हमारे पास हो जाएगा 0। ब्लू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू नहीं है तो 0 हो गया। हम यहां लिखेंगे इम्पॉसिबल। क्या लिखेंगे? पॉसिबल, क्योंकि ब्लू तो है ही नहीं ना, ठीक हो गया। अब देखेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट पिकिंग ब्लू, नॉट पिकिंग ब्लू कितने हो जाएंगे? 0। ब्लू तो है ही नहीं है, तो नॉट पिकिंग ब्लू 20 हो गए ना, ठीक है। नॉट पिकिंग ब्लू क्या हो जाएगा? देखो इस तरह 20 में से 0 निकाल दो तो 20 हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। ब्लू 0 है तो नॉट पिकिंग ब्लू, तो 20 में से 0 निकालो 20, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये होगी प्रोबेबिलिटी नॉट पिकिंग ब्लू, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास बी पार्ट हो गया। सी पार्ट है हमारे पास नॉट पिकिंग येलो, ठीक है बच्चों, नॉट पिकिंग येलो। अब देखो येलो कितने हैं हमारे पास यहां पे? इसमें येलो बच्चों 5 है ना, तो नॉट पिकिंग येलो कितने हो जाएंगे? 20 में से 5 निकाल दो तो 15 हो जाएंगे ना, ठीक है 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी नॉट पिकिंग येलो 15/20। 5 से कटिंग कर लो, 5 3 ज़ार 5 4 ज़ार, तो 3/4 हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो इसका ऑपोजिट निकालेंगे बच्चों, पी पिकिंग येलो, पिकिंग येलो, ऑपोजिट भी निकालना है ना, पिकिंग येलो। तो येलो कितने हैं हमारे पास बच्चों? 5 हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/20। कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास 1/4 हो गया। ये हमारे बच्चों था पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर डी हमारे पास, डी पार्ट है पिकिंग अ ब्लैक मार्बल, पिकिंग अ ब्लैक मार्बल। अब बच्चों ब्लैक, अब देखो ब्लैक यहां पे कितने हैं? ठीक है 3 ब्लैक हैं। कितने हैं? 3 ब्लैक। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 3/20, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा पिकिंग नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक, ठीक है। पिकिंग नॉट ब्लैक, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। पिकिंग ब्लैक हो गया, प्रोबेबिलिटी नॉट पिकिंग ब्लैक। ब्लैक थे हमारे पास बच्चों 3 थे ना, 20 - 3 तो हो जाएगा 17। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? पिकिंग नॉट ब्लैक
17 ओवर 20, 17 ओवर 20 बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर डी। ई पार्ट है हमारे पास बच्चों, प्रोबेबिलिटी नॉट पिकिंग अ मार्बल, नॉट पिकिंग अ मार्बल। ठीक है बच्चों, कोई भी हमने मार्बल पिक नहीं करना, कोई भी मार्बल हमने पिक नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई भी नहीं उठाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो है। क्या हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो, या हम कहेंगे इम्पॉसिबल। क्या कहेंगे, ज़ीरो, या हम लिखेंगे इम्पॉसिबल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी पिकिंग अ मार्बल, पिकिंग अ मार्बल, कोई ना कोई मार्बल तो उठाएंगे ना बच्चों, तो 20 आउट ऑफ 20, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1। एफ पार्ट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ मार्बल, पिकिंग अ मार्बल। अब कोई भी मार्बल हमने उठाना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएंगे टोटल, 20 में से कोई भी उठा लेंगे, 20/20 ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका ऑपोजिट होगा, प्रोबेबिलिटी नॉट पिकिंग अ मार्बल, ये हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब 0 है। ठीक है, 0, ठीक है, 0 ओवर 20 या फिर 0 हो गया। ठीक है बच्चों, ये थी बच्चों हमारे पास चेक 12। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचती जाए। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।